खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका योगेश यूनियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पूरा बेसिक बताएंगे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का। लेकिन उससे पहले कुछ 2 पॉइंट और हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम संख्याओं का क्रम की। संख्याओं का क्रम, संख्याओं का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। देखिए, ऑर्डर्स ऑफ द नंबर मेनली 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा आरोही क्रम, आरोही क्रम जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा है हमारा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम संख्याओं का वो क्रम होता है जिसमें संख्याओं को छोटे से बड़े रूप में लिखा जाता है। अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याओं का समूह है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 10, 15, 5, 1, 0, 3, 8। इन संख्याओं को मुझे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्याओं को लिखेंगे 0, फिर उससे बड़ी संख्या 1, फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी यहाँ पर है हमारे पास 5, फिर उससे बड़ी है 8, फिर उससे बड़ी है 10 और फिर है हमारी 15। यानी संख्याओं को छोटे से बड़े रूप में लिखने के क्रम को हम संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। यानी संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। कुछ स्टूडेंट इस चीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ भी होंगे। अब हम बात करते हैं संख्याओं का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इसका अपोजिट, यानी अगर हम ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी। इस तरीके से हम पूरा का पूरा जो है अवरोही क्रम कर लेंगे। यानी संख्याओं को सबसे पहले सबसे बड़े रूप में, फिर उससे छोटे रूप में, फिर उससे छोटे रूप में लिखने पर जो हमें प्राप्त होता है उस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। अब हम एक 3 डिजिट के नंबर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाई जाती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 257। हमें इन डिजिट्स का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या। देखिए, किसी भी संख्या को सबसे बड़ा बनाने के लिए जो उसके डिजिट्स हैं वो हम क्या काम करेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को, डिजिट्स को व्यवस्थित करना होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या 7, फिर उससे छोटी संख्या 5, फिर उससे छोटी संख्या 2, यानी मेनली सबसे बड़ी संख्या हो गई 7, 5, 2। ये इन डिजिट्स का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी। लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए हमें डिजिट्स को किस ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा, यहाँ पर करना होगा अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन इसके विपरीत अगर हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में।
इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ी संख्या 5 और फिर उससे बड़ी संख्या 7, यानी हमारे पास हो गया 257, 257 और 752। ये हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं हैं 257 का प्रयोग करके। यानी संख्याओं को अगर हमें सबसे बड़ा बनाना है तो उनके जो डिजिट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे छोटी संख्या अगर बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को रखना होगा। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 521, इसमें इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यानी इसे बोलते हैं हम इकाई का अंक, इकाई का अंक। और ये होता है हमारा टेंस, जिसे बोलते हैं हम दहाई का अंक, दहाई का अंक। इसे बोलते हैं हंड्रेड्स, जिसे बोलते हैं हम सैकड़े, जिसे बोलते हैं हम सैकड़ा। यदि इसके बाद हम फिर से कोई नंबर लिख दें, मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, तो इस 6 को बोल लेंगे हम थाउजेंड्स, जिसे हम बोलते हैं हजार। और इस तरीके से यदि एक और डिजिट हम रख दे तो उसको बोलेंगे हम 10,000। यानी ये आपको नॉर्मली बेसिक है, आपको पता होगा। इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक, इसको बोलते हैं हम दहाई का अंक, इसको बोलते हैं हम सैकड़ा, इसको बोलते हैं हम हजार। फिर उसके बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। अब हम बात करेंगे कि नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू है वो किस तरीके से निकाली जाती है। देखिए, किसी भी नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल नंबर, यानी सिंपल नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू निकालनी होती है वो है, और दूसरा है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी डेसिमल नंबर का मतलब है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। देखिए, सिंपल नंबर का किस तरीके से स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ज्ञात की जाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5261, इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1 इकाई प्लेस पर है ये, यानी यूनिट प्लेस पर है, यूनिट डिजिट प्लेस पर है, तो 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 10th प्लेस पर है, यानी इकाई दहाई, दहाई का मतलब है 10 प्लेस पर है तो इसका हो जाएगा 60। उसके बाद 200 प्लेस पर है तो यहाँ पर इसकी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 200। 5 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर है तो यहाँ पर हो जाएगा थाउजेंड्स, और ये हो जाएगा 5। यानी किसी नंबर्स में किसी डिजिट के आगे जितने भी डिजिट होंगे उसके आगे उतनी ही जीरो लगाई जाएगी, ठीक है। और उसकी जो लोकेशन है उसको डिफाइन करेगा स्थानीय मान। अब हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं का जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। इसका थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 35.412, अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 35 जो है यानी पॉइंट से इस साइड जो नंबर्स हैं हमारे, उनकी प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इस रूल निकलेगी। बट जो पॉइंट से उस साइड के जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इस रूल नहीं निकलेगी, यानी हमें इसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना होगा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 की जो है वो प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पर यूनिट डिजिट प्लेस पर है, यानी इकाई के अंक पर माना जाएगा। अभी आप उसको थोड़ा भूल जाइए, पॉइंट्स के उधर के नंबर को आप भूल जाइए। अभी 5 को देखिए, 5 जो है वो यूनिट डिजिट प्लेस पर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1 और ये हो जाएगा हमारा 5। यानी 5 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, और 3 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 3 जो है हमारा 10 प्लेस पर है तो यहाँ पर होगा 10 और ये हो जाएगा 30।
यानी पॉइंट से जो लेफ्ट साइड जो नंबर्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो उसी रूल से निकलेगी जो सिंपल नंबर्स की निकलती हैं। बाकी हम बात करते हैं कि पॉइंट से जो दूसरी ओर होते हैं, जो राइट साइड होते हैं पॉइंट से, उनकी प्लेस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 की प्लेस वैल्यू यानी 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस 2 के लेफ्ट साइड में देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं। देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 नंबर है। तो इसका हमारे पास जो है वो हो जाएगा प्लेस वैल्यू ये, यानी जितने नंबर्स 2 के आगे होंगे उतनी ही 0 लग जाएगी। दूसरा हमारा 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.1। तो 1 के आगे नंबर्स देखेंगे लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है यानी 4 है जो एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 0 लग जाएगी और उसके बाद फिर मैन नंबर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 4 की जो है प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 4 से पहले नंबर्स देखेंगे कितने नंबर्स है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी 0.4 आ जाएगी। ये हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो आपको जो कंसेप्ट है आज का समझ में आया होगा। अब हम आपको 1-2 एग्जांपल्स लेकर समझाते हैं और उसके बाद इस क्लास को खत्म। 10,800 में 8 का सही स्थान बताना है, यानी 8 जो है उसकी पोजीशन क्या है। 8 हमारे पास ये है, चेक करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यानी यूनिट होगा, टेंस होगा और थाउजेंड्स, यानी 8 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो इसमें थाउजेंड्स जो है हमारा सही आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू, इस नंबर्स की जो है वो प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी। देखिए 1 0 है, 0 की 1 के साथ प्लेस वैल्यू होगी 0 ही आ जाएगा। 8 की करेंगे तो 8 10 80 आ जाएगा। 8 की प्लेस वैल्यू 80 होगी, लेकिन 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। आपको ये बात मुझे बतानी थी, हमेशा 0 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। अब 1-2 क्वेश्चन और देखिए, फिर उसके बाद आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 54.10812, यानी हमें क्या पूछा गया है कि इस नंबर में कि 8 का जो है वो सही स्थान क्या है, केवल सही स्थान पूछा है। देखिए यहाँ पर ये नंबर है 54.10812, तो हमें क्या काम करना, 8 की जो है वो सही प्लेस फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद केवल 8 तक हमें क्या काम करना, 8 तक फाइंड आउट करना, तो बाकी के नंबर को हटा दीजिए, तो 1 आ जाएगा, 1 2 3, यानी हमारे पास कितनी 0 आएंगी, 3। इसका मतलब है जो 8 की जो प्लेस है वो क्या होगी, हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस पर होगी, यानी 1000वें स्थान पर होगा। कौन, 8। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी इस नंबर्स में 8 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पर है। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट्स वाले नंबर में हम कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, हमारे पास नंबर है 12.0459 में 4 की करेक्ट प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसमें 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने को लिखा है। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि हम क्या काम करेंगे, जो जिसकी भी नंबर की वो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उस नंबर के आगे पॉइंट से पहले पॉइंट और उस नंबर के बीच में नंबर देखेंगे कितने नंबर है, केवल एक डिजिट्स है हमारी, तो जितनी डिजिट्स होगी, हालांकि ये 0 ही है, तो जितनी डिजिट्स होगी उतनी हमारे पास 0 लग जाएगी। तो इसके आगे 1 डिजिट्स है तो पॉइंट के बाद 1 0 लग जाएगी, यानी 0.04 हमारा क्या होगा, मैन आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हमारे पास 5 की जो है वो प्लेस वैल्यू पूछता, तो हम क्या काम करते, 5 के और इसके, यानी हमारे पास नंबर है ये, हम क्या काम करेंगे, इस 5 के और इस पॉइंट्स के बीच में नंबर काउंट करेंगे, कितने नंबर है, 1 2। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, 2 0 लग जाएगी, जितने इससे पहले और पॉइंट के बीच में नंबर्स होंगे उससे पहले क्या लग जाएगी, 2 0, फिर उसके बाद पॉइंट और 0, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू। तो आपको टॉपिक समझ में आया होगा, हालांकि बहुत ही बेसिक था, कुछ पता भी होगा आपको,
लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के लिए और अच्छी तरीके से वो टॉपिक को समझने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है PDF लगा दी है, आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझिए। तो आपको जुड़े रहना हमारे साथ और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।